एज ऑफ एब्रियन को साथ साथ देखते जाते हैं। एज ऑफ एब्रियन एनआरए के अंदर कुछ इस तरह से बताई गई है। वो कह रहा है कि एज ऑफ एब्रियन को जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये सुपरफिशियल एक तो हमारे पास इंजरी है। दूसरी बात ये कि इसका कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा होता, कोई परमानेंट मार्क नहीं आता एब्रियन की वजह से। तो जो अगर हम एज की एस्टिमेशन लेते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ इस बेस के ऊपर लेते हैं जो सीरम वहाँ से फ्यूज हुआ था, जहाँ पर डैमेज हुआ वहाँ से जो फ्लूइड इफ्यूज हुआ था उसके हिसाब से हम एज को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर वो कहता है कि समटाइम ये जो सीरम था ना, ये हम आपस मिक्स हो जाता है ब्लड के साथ, और एज को इस तरह से डिटेक्ट करेंगे कि ये जो सीरम था या जो फ्लूइड था ये हमारे पास ड्राई होना स्टार्ट होता है। ड्राई होता है और ये ड्राइनेस जो होती है ना वो वेरी कर रही होती है कलर के अंदर। कौन से कलर के अंदर? स्ट्रा से येलो कलर में जा रही होती है और येलो से ब्राउन कलर के अंदर जा रही होती है। और ये बात डिपेंड करती है कितना अमाउंट ऑफ ब्लड शामिल था इस फ्लूइड के अंदर। ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि हमारे पास इस तरह से इसका कलर वेरी करने के बाद हमारे पास जो है ना सबसे पहले एक सॉफ्ट स्कैब बनता है। सॉफ्ट स्कैब बनता है अबाउट 2 days के अंदर, जो कि हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है और अनदर 3 to 4 days के अंदर हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है हार्ड स्कैब के अंदर। तो हार्ड स्कैब हमारे पास बन गया 3 to 4 days के अंदर। अब क्या होगा? नेक्स्ट हमारे पास जो है ना 3 to 4 days के अंदर ये जो हार्ड स्कैब था ये रिट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ना उर्दू में खुरंड उतर जाता है। तो रिट्रैक्शन ऑफ हार्ड स्कैब इन एन अदर, इसके बाद वाले नेक्स्ट 3 to 4 days यानी कि 7 days के अंदर जो है ना हमारे पास रिट्रैक्शन हो जाती है उस हार्ड स्कैब की। और फाइनली हमारे पास जो है ना वो जो खुरंड है वो उतर जाता है। तो फाइनली ये दिस फॉल्स अवे। अब टाइम रिलेशन जो होता है ना हर पर्सन के अंदर या कंडीशन के हिसाब से वेरी करता रहता है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक ड्यूरेशन बना दिया कि 2 दिन के अंदर तकरीबन सॉफ्ट स्कैब बन जाता है, उससे अगले 3 से 4 दिन के अंदर हार्ड स्कैब बन जाता है, और जो है ना उसके 3 से 4 दिन के बाद जो है ना हार्ड स्कैब खत्म हो जाता है और फॉलो अवे कर जाता है। ये आरसी के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट तरह से लिखी हुई है। एनआरए एक मेजर बुक है, हम इसी को फॉलो करेंगे और एमसीक्यू यहीं से कवर हो जाते हैं, तो ऐसे याद कर लें। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है हमने कि एक एंटीमार्टम एब्रियन क्या होता है, यानी कि मरने से पहले जिंदा हालत के अंदर, और एक होता है हमारे पास पोस्टमार्टम एब्रियन, मरने के बाद। ठीक हो गया। इनके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या डिफरेंस है, ये भी देख लेते हैं। अब जो एंटीमार्टम एब्रियन है ये ना कहीं पर भी हो सकता है बॉडी के अंदर, अकर एट एनी वेयर इन द बॉडी, ऑन बॉडी सरफेस पर होता है। और ये जो पोस्टमार्टम है सिर्फ और सिर्फ प्रोमिनेंसेस के ऊपर होगा, बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर, ओनली एट द बोनी प्रोमिनेंस। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास आ रहता है जो एंटीमॉर्टम है, क्योंकि ब्लड भी साथ आ रहा है तो वो ब्राइट रेड कलर का था। ये क्या होगा? ये हमारे पास येलो कलर का होगा और पार्चमेंट लाइक होगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि यहाँ से जो है ना हमारे पास जो एक्सिडेट होता है, जो फ्लूइड बाहर आ रहा होता है, जाहिर है वो लिविंग बॉडी है तो ज़्यादा एक्सिडेट होगा। यहाँ पर एक्सिडेट जो होता है ना वो हमारे पास कम होगा। यहाँ पर स्कैब फॉर्मेशन होगी, डेफिनेटली होगी। एक लाइफ बॉडी है, यहाँ पर स्कैब फॉर्मेशन नहीं होगी, एक डेड बॉडी है। दूसरा यहाँ पर जो है ना वाइटल रिएक्शंस भी शो होंगे, क्योंकि अभी बॉडी जिंदा है, यहाँ पर कोई वाइटल रिएक्शन नहीं होंगे। और लास्ट में रहता है हमारे पास यहाँ पर हीलिंग भी होगी और वाज़ह तौर पर हीलिंग होगी। हीलिंग इज एविडेंट, यहाँ पर नो हीलिंग। ये हो गया हमारे पास एक डिफरेंस जो कि इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट में हम देख लेते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। फोरेंसिक मेडिसिन के ना मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अब मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस 2-4 चीज़ें हमने शुरू से याद की है। कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ के बारे में बताएगी, बट क्योंकि ये हमारे पास मैकेनिकल इंजरी है और लाइफ बॉडी के अंदर है या डेथ बॉडी के अंदर है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये इंडिकेट करेगी नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, कि किस तरह के ऑब्जेक्ट ने आके बॉडी को डैमेज किया। इंडिकेट था नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कॉजेज द इंजरी। दूसरा आ जाता है हमारे पास नेचर प्लस एज ऑफ इंजरी के बारे में बताएगा, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि स्कैब कब बना है, कितने दिनों में रिट्रैक्ट हो रहा है, तो एज के बारे में भी बता रहे हैं। साइट प्लस इम्पैक्ट कितना है उस फोर्स का, प्लस डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या थी उसके बारे में बताएगा। यानी कि साइट क्या है, सरफेस, इम्पैक्ट कितना पड़ा, कितना डैमेज आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो उस वजह से कि ना पाइलिंग अप हो जाती है हमारे पास एपिथेलियम की। फोर्थ वन हमारे पास जो है ना ये मैनर ऑफ इंजरी के बारे में भी बता रहा है, प्लस टाइम प्लस कैरेक्टर।
ऑफ इंजरी। लास्ट में आता है हमारे पास ये ना साइंस ऑफ स्ट्रगल भी बता रहा होता है। अब साइंस ऑफ स्ट्रगल क्या है और किसके अंदर आ रहे होते हैं इसको थोड़ा सा भी बता देती हूँ कि साइन ऑफ स्ट्रगल ये कि कोई अगर किसी और ने हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, इंटेंशनली कोशिश कर रहा है, तो हम अपने आप को बचाने की भी कोशिश करेंगे। तो जो उस अपने आप को बचाने के दौरान जो कुछ साइंस अपेयर होते हैं उनको साइंस ऑफ स्ट्रगल कहते हैं। और ये साइंस ऑफ स्ट्रगल्स हमारे पास अपेयर हो रहे होते हैं इन द केस ऑफ थ्रॉटलिंग, यानी कि कोई गला दबा रहा है हमारा, या सेक्सुअल असॉल्ट, थर्ड वन चाइल्ड अब्यूज। ये कुछ मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं।